इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो चारों तरफ से परेशानियों में घिर चुका होता है और यही वक्त होता है जब वो नोट करना शुरू कर देता है कौन मेरे साथ मेरे अपने हैं। और यकीन मानिए उसके बुरे हालात में उसके अपने उसके सगे साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब या तो आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो या आप माली मामलात की वजह से परेशान हो, आपका स्टार्ट होता है ये टाइम माली मामलात में परेशानी, रिस्क में तंगी, पैसे का ना होना, उधार में फंस जाना या बीमार हो जाना, तो उस वक्त तक तो आपके सगे बहन भाई रिश्तेदार दोस्त ये सब आपके साथ साथ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, जैसे जैसे लोग देखते हैं कि यार ये तो परेशानियों से निकल ही नहीं पा रहा, तो उन्हें ये डर लगने लगता है कि यार ये अब हमसे मांगना ना शुरू कर दे, अपनी परेशानी जाहिर करके हमसे मांगना ना शुरू कर दे, हमसे कर्जा लेना शुरू ना कर दे, क्योंकि अगर इसने कर्ज ले लिया तो वापस कैसे करेगा, इसके पास तो पैसा है ही नहीं। ये बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि अब्दुल्ला भाई फला को तो इतना कर्जा मिल जाता है लेकिन हमें कर्ज नहीं मिलता, हम फंसे हुए होते हैं, लेकिन हमारे अपने जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया हमें नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे, जिसे जरूरत ना हो उसे भी दे देंगे। लेकिन हमें अगर जरूरत है, सब देख रहे हैं कि हम इतना फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके हैं, हम टूट चुके हैं, परेशानियां में चारों तरफ से घेर चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं देते, हमारी मदद नहीं करते, हमें कर्जा नहीं मिलता। उसकी वजह आज जान लो। वजह यह होती है कि जब आपके पास पैसा नहीं है, आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके हो, आप मामलात में फंस चुके हो, आप मुश्किलात से नहीं निकल पा रहे हो, आपको कर्जा इसलिए नहीं दिया जाता, सामने वाला ये देखता है कि यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है, उतारेगा कैसे मेरे पैसे, ये मुझसे कर्जा तो ले लेगा लेकिन मेरा कर्जा वापस कैसे करेगा, तो वो इसलिए कर्जा नहीं देता। देखिए इस दौर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे इदारे अगर कर्जा देते हैं, बहुत सारी लोन देने वाली कंपनियां हैं वो कर्जा देती हैं, तो वो किस बिहाफ पर देती हैं, कोई ना कोई श्योरिटी चाहिए होती है उनको, कोई ना कोई आपकी चीज गिरवी रखी जाती है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाए जाते हैं, इसके बाद लोन पास होता है। अगर एक कंगला आदमी बिल्कुल फारिग, इसके पास कुछ, अगर किसी इदारे से, किसी लोन देने वाली कंपनी से, नाम लेना मुनासिब नहीं इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, किसी लोन देने वाली कंपनी से वो उधार लेने जाता है यानी लोन लेने जाता है, लेना नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, तो आप ये बताइए वो उधार मिल जाएगा उसे? कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखा जाए कोई बड़ा बंदा, एक मिसाल के तौर पर एक रियल एस्टेट वाला, एक प्रॉपर्टी का बड़ा बिजनेस करने वाला, जब वो किसी चीज की बुनियाद रखता है और उसे कर्जा चाहिए होता है, करोड़ों रुपया लोन चाहिए होता है, वो किसी भी इदारे में एप्लीकेशन देता है, फौरन से काम हो जाता है। उसकी वजह है, सबको मालूम है कि ये आसानी से लौटा सकता है, इसलिए हम में और उन लोगों में ये फर्क होता है। हम अगर टूटे हुए हैं तो हमें कोई 500 रुपए भी उधार नहीं देगा, ये याद रखिएगा, सबको मालूम है कि ये इसके हालात ही नहीं है, ये कभी वापस नहीं दे सकता। तो ऐसे वक्त में हमारा कोई सगा नहीं होता, हमारा कोई भाई नहीं होता, हमारी कोई बहन नहीं होती, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता, हमारा कोई दोस्त नहीं होता। एक दोस्त होता है, एक ऐसी हस्ती है जो हमारी मदद करती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। वो हमारी मदद करता है, वो हमें मुश्किलात से निकालता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि यार नोट करो, बचपन से लेकर आज तक अपने जितने भी मराहिल देखे, जितनी भी मुश्किलात देखी है, क्या वो हमेशा रही? आपका जवाब होगा नहीं अब्दुल्ला भाई ऐसा नहीं है, उन मुश्किलात से हम बाहर आए, कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानी याद भी होंगी, और यकीन मानिए इतनी आराम से अल्लाह पाक हमें उन मुश्किलात से, उन परेशानी से निकाल देता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें याद भी नहीं होता कि कुछ सालों पहले हम पर एक आजमाइश आई हुई थी, एक मुश्किल आई हुई थी, एक परेशानी आई हुई थी। आज मैं आप लोगों को समझाना यही चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने सगे बहन भाई या अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदार उनको छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना शुरू कर दें, तो क्या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें पहले निकाला परेशानियों से, तो क्या आज वो परेशानियों से नहीं निकालेगा? हम पर हजारों बार, लाखों बार मुश्किलात आती है, परेशानी आती है, दुख आते हैं, गम आते हैं, निकालता कौन है हमें उनसे? हमारा कोई सगा आगे नहीं निकालता।
हमें हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकालता है और हम उन मुश्किलात से निकलने के बाद अपने अल्लाह को भूल जाते हैं। यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हम उसे भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। आज हम पर जरा सी आजमाइश आ जाए, नमाजें शुरू हो जाती है हमारी, नवाफिल भी, यानी कि जहाँ तक के तहज्जुद भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किलात टल जाए, आजमाइशें ख़त्म हो जाए, मुश्किलात दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, फिर से ज़िंदगी में पैसे का बहाव तेज़ रफ्तारी के साथ आना शुरू हो जाए, पैसा दोबारा आना शुरू हो जाए, हम अल्लाह को भूल जाते हैं। जब बीमारी से सेहतयाबी मिल जाए, शिफा मिल जाए, अल्लाह को भूल जाते हैं। हम इंसान जो है ना बहुत मतलबी है, यह हकीकत बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने अपने आप को भी शामिल किया, मैंने इसलिए हम इंसान का, मैं सब की बात कर रहा हूँ, हम बहुत मतलबी है। अल्लाह ताला हमें नवाजता रहता है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाते हैं। जब वो नवाज देता है हम उसकी नेमत लेते हैं और वक्ती तौर पर अल्लाह तेरा शुक्र है ये अदा किया अल्फाज, और इसके बाद भूल गए। बस अब ना नमाज पढ़नी है, ना कुरान पाक पढ़ना है, ना नवाफिल पढ़ने, ना तहज्जुद पढ़ना है, ना इस्तिग़फ़ार करना है, ना माफ़ी मांगनी है अल्लाह से। क्यों? मुश्किलात तो ख़त्म हो गई ना यार, परेशानी तो ख़त्म हो गई। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाता है, फिर एक नई परेशानी में डाल देता है, आजमाइशें फिर से आना शुरू हो जाती हैं, फिर बंदा रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने अल्लाह के सामने खूब रोता है, गिड़गिड़ाता है। तहज्जुद में जब वो अल्लाह पुकारता है, आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह पाक पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, उसे अता करूं, उसकी मग़फ़िरत कर दूं, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। उस वक्त हम रो कर फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, हम फूट कर रोते हैं, बड़ा रोते हैं। मोहब्बत करता है हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत करता है, फिर माफ़ कर देता है। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया, फिर हम अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बताने का मकसद शायद आप लोग अभी तक समझ ना पाए, वो फिर भी हमें धुतकारता नहीं है, फिर भी वो हमें एहसान जतलाता नहीं है, फिर भी हमें तड़पाता नहीं है, फिर भी हमें पूरी हालत में मौत नहीं देता, फिर भी हमें बीमार नहीं रहने देता, शिफा दे देता है। लेकिन हम मतलबी, मैंने ये अल्फाज जो अदा किया, क्यों हम भूल जाते हैं, उसका एहसान भूल जाते हैं। सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी बुराई हमारे अंदर जो मौजूद है, हम परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने से पहले इंसानों के पास चले जाते हैं, अपने सगे रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहन भाई नहीं करते हैं, बहन भाई करते हैं, लेकिन दिल में कौन डालता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डालता है। उनका दिल, सख्त से सख्त दिल भी अगर तुम्हारे किसी भाई का, बहन का, दोस्त का है, आप देख लेना अल्लाह पाक उसके ज़रिए भी मदद करवा देता है। वो फरमाता है कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, फरमा रहा है ना अल्लाह पाक कुरान पाक में, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अल्लाह वहाँ से रिस्क पहुँचा देता है मेरे दोस्त, जहाँ इंसान की सोच भी नहीं जाती, जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाता। ये अल्लाह ताला वादा कर रहा है हमसे कि मैं वहाँ से अता करूँगा, सिर्फ तुम तवक्कुल कर लो, मुझसे डरो, माफ़ी मांगो, मुझ पर तवक्कुल करो, मुझ पर भरोसा रखो, मत जाओ किसी इंसान के पास। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो उसके पास? मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा तो वापस भी ना मांगूंगा। अगर इंसान देगा तो वापस भी मांगेगा और एहसान भी जतलाएगा, और दुनिया में 10 लोगों को भी बताएगा कि मैंने इसकी हेल्प की थी। मेरा अल्लाह जब किसी से मदद करवाता है, यानी एक असबाब पैदा करता है, उसके दिल में डालता है, उसके दिल को बिल्कुल बदल देता है, उसके दिमाग को बदल देता है। उस सामने वाले को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, मैंने क्यों पैसे दे दिए, लेकिन ये सीन क्या होता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में डालता है। सिर्फ अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ ऐसी जगहों से पैसा बरसना शुरू होगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता रहता है, अल्लाह नवाजता रहता है। अल्लाह को मत छोड़ना, अल्लाह को याद करो, उससे नाराज़ मत करो।
नमाज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। अगर आपने सालों से नमाज नहीं पढ़ी, फ़र्ज से शुरू कर लो। अगर आप फ़र्ज पढ़ रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता सुन्नतों पर आ जाओ, नवाफिल पर आ जाओ, अपने अल्लाह को याद करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करोगे तो वो वहाँ से तुम्हारे लिए असबाब पैदा करेगा, वहाँ से रास्ते बनाएगा जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जाएगी। इसलिए आज से हम लोगों ने इस बात पर अमल करना है। कहीं भी फंस रहे, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हो, तुझसे ही मदद चाहते हैं, तू ही हमारी मदद कर सकता है। फिर देखो, फिर देखना कैसे मदद आती है, फिर देखना कैसे मामलात से बाहर निकल आते हो। अगर आपको आज मेरी बातें समझ आई हो तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।